चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और बहुत ही सुंदर इसकी रचना की गई है। इस पाठ में जो है राजा जनक जी अपनी पुत्री सीता जी का विवाह रचाते हैं और देश विदेश से सभी राजाओं को बुलाते हैं। उसमें जो है गुरु विश्वामित्र जो थे वो राम लक्ष्मण को भी लेकर वहाँ जाते हैं। सभी राजा धनुष तोड़ने की सीता स्वयंवर हो रहा होता है तो सभी राजा धनुष तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं पर कोई भी धनुष को उठा तक नहीं पाता है। तब रामचंद्र जी की बारी आती है, भगवान राम की बारी आती है तो वो धनुष को जैसे ही छूते हैं वैसे ही शिव जी का जो धनुष था वो टूट जाता है और परशुराम जो है शिव जी के जो है भक्त होते हैं और वो क्रोधित होकर उस स्थान पे आ जाते हैं और क्रोध में बस होकर वहाँ पे जो सभा में जो राम लक्ष्मण के साथ बहस होती है उसी का पूरे चैप्टर में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। देखिए इस चैप्टर में क्या कहा गया है। जब वो बहुत गुस्सा करते हैं तब जो रामचंद्र जी आते हैं उनके गुस्सा को सुनकर और तो क्या बोलते हैं, नाथ शंभुधन भंज निहारा हुई हैं केहूँ एक दास तुम्हारा, आयसु का अकही किन मोही सुनी रिझाई बोले मुनि कोई। कहने का मतलब है शंभु धनु माने शिव का धनुष है, भंज निहारा माने तोड़ने वाला, होई है माने कोई भी। तो कह रहे हैं रामचंद्र जी कि हे मुनि, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही एक सेवक या दास होगा। ऐसु आह कही किन मोहि, जो आज्ञा हो मुझसे कहें। मुनि रिझाई, मुनि जो है सुनकर जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, मुनि कह रहे हैं जो सेवक है वो उनका काम है सेवा करना। अरि करनी करी करी करही, अरि करनी अकरी लड़ाई, मतलब कहने का है कि जो सेवक है उसका काम है सेवा करना। अरि करनी माने लड़ाई मोल लेना, मतलब उसने तो ऐसा करके मतलब लड़ाई मोल ले लिया, नहीं कैसा करके धनुष को तोड़कर लड़ाई मोल ले ली है। सुनहु राम जही शिव धनुष तोड़ा, हे राम सुनो जिसने इस धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु उनका एक शत्रु था जिसे परशुराम जी ने मार दिया था। तो वो कह रहे हैं जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो परशुराम के समान ही मेरा जो है शत्रु है। सो परशुराम के समान शत्रु है। तो कह रहे हैं कि सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो जो है इस राजसभा से तुरंत ही अलग हो जाए। ना त मारे जइहें सब राजा, नहीं तो सारे राजाओं को मैं वध कर दूंगा, सारे राजाएं मार दिए जाएंगे। सुनहु मुनि वचन लखन मुस्कुराए, मुनि के वचन को सुनकर जो है लखन जी है मुस्कुराने लगते हैं, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परशुराम परशु धरही अवमाना, और अवमाना मतलब कहने का मतलब है कि अवमाना मतलब कहने का मतलब है व्यंग करना, मजाक उड़ाना। वे परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं बहु धनुही, धनुही माने छोटा धनुष, बहु धनुही तोरी लड़काई माने बचपन में, मैं ऐसे बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़ डाले हैं। कबहू ना असी रिज किन्हीं गोसाई, कभी तो आपने हम पे इतना गुस्सा नहीं किया है। यही धनु पर ममता केहूँ हो तो, मतलब इस धनुष पे आपको इतनी ममता क्यों है। सुनी रिझाई कह भंग कुल के ऋषि क्रोधित होकर बोलते हैं। हे नृप बालक काल बस बोलत तेहि ना संहार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। कहते हैं हे राजपूत, काल के बस में होकर बोलने में तुम्हें कोई भी होश नहीं है और जो है सारे संसार में मतलब जो विख्यात शिव जी का धनुष है तो वो तुम्हें मामूली धनुई के बराबर लग रहा है। अब सेकंड दोहे का अर्थ इधर है, देखिए। लखन कहाँ हंसी
हमरे लखन कहा हंसी हमरे जाना। लखन कह रहे हैं कि जो लखन कहा हंसी हमरे जाना, कह रहे हैं कि हंस के लखन जी बोल रहे हैं कि हमने तो जाना है कि सुनहु देव सब धनुष समाना, सारे धनुष जो है एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जनु धनु तोड़े, फिर इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के बोरे, रामचंद्र जी ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। छुअट टूट रघुपति ना दोषु, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष ही नहीं है। मुनि बिनु काज करी कत दोष, हे मुनि आप तो बिना कारण ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। तो बोले चिते पारसू की ओरा, तो उन्होंने अपने फरसे की तरफ देखते हुए कहा, हे सट सुनहु स्वभाव न मोरा, हे दुष्ट बालक तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते। बोले चित पारसू की ओरा, परशुराम जी जो है अपने फरसे की तरफ देखकर बोले कि तुम जो है मेरे स्वभाव को नहीं जान रहे हो, हे दुष्ट तुम मेरे स्वभाव को नहीं जान। बालक बोली बधू नहीं तो ही, बालक समझकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जन ही मोई, केवल मुझे एक साधारण मुनि ही तुम समझ रहे हो। बालक बोली तो बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, तुम्हें नहीं पता कि मैं अत्यंत बाल ब्रह्मचारी क्रोधी गुस्से वाला स्वभाव का हूँ। विष वदित क्षत्रिय कुल दोई, मैंने सारे संसार पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर दिया है। अब सारे क्षत्रियों को मारकर भुजा बल भूमि भूपि के मैंने सारी धरती को राजा विहीन कर दिया, क्षत्रिय राजा से विहीन कर दिया है, खत्म कर दिया है। विपुल वार मही देव दीनी, कह रहे हैं कि विपुल बार मही और सारा जो है क्षत्रियों से छीन कर उनका सारा राज जो है ब्राह्मणों को दान दे दिया है। सहस्त्र बाहु छेदनिया, और सहस्त्र बाहु जो मेरा शत्रु थी उसकी भुजा को मैंने छेद कर दिया। ऐसा करके अपने पारसु बिलो की मही कुमार अपने कह रहे हैं, हे राजकुमार देख मेरे इस फरसे को, मैंने इस फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजा को काट दिया है। माँ तो पिता जनी सोच वश करही मही किसो, हे राजकुमार हे राजपूत अपने माता पिता की सोच बहस मत कर। गर्व के अभ्रक दलन पारसु मोर अति घोर, मेरा ये धनुष इतना भयानक है कि गर्भ के बालक भी इससे नष्ट हो जाते हैं। बिहसी लखन बोले मृदवानी, हंस कर लखन जो है मीठे स्वर में बोले, अहो मुनि महाभट जानिए, हे मुनि तुम अपने को बहुत महान योद्धा समझते हो। पुनि पुनि मोही दिखावा कुठारी, बार बार तुम मुझे अपना ये कुठार दिखाते हो। चाहत उड़ावन फूकी पार, तुम चाहते हो फूक मार के पहाड़ उड़ा दे। यह कुम्हड़ बतिया कोहनाई, मतलब एक कोहड़ा मतलब कद्दू होता है उसमें एक फूल लगता है, उसे कोहड़े की बतिया कहते हैं। तो उसको उंगली दिखाने से वो मुरझा जाता है। तो कह रहे हैं कि कोहड़े की बतिया के समान तुमने हमको समझ लिया है कि तर्जनी उंगली दिखा के नष्ट कर दोगे। देख कुठार सरासर बाना, बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हो। मैं कुछ कहा सहित अभिमान, जो कुछ मैंने कहा है अपने अभिमान से कहा है। भृंग कुल समझी जनेऊ बिलो की, भृंग कुल का समझकर जनेऊ को देकर जो कुछ कहूँ सो रिजरो की, सब जो कुछ भी तुम कह रहे हो ये सब मैं अपने गुस्से को रोक कर सह रहा हूँ। सुर महेश्वर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। कह रहे हैं कि सुर मतलब देवता और हरिजन माने भगवान के भक्त और गाय पे हमारे कुल में वार नहीं करते हैं। बांधे पाप अब कीर्ति, अगर मैं इन्हें मारूं तो मतलब मुझे पाप लगता है, और ना मारूं तो अपयश यानी कीर्ति लगते। मरहूँ पा अपिर परिय तुम्हारे, अगर मारते भी हो तो भी हमें तुम्हारे पाँव पड़ना पड़ता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा
वचन ही सैकड़ों बाणों के समान, वज्र के समान है। व्यर्थ धनु व्यर्थ में ही तुमने ये धनुष और बाण को मतलब धारण कर रखा है। सो बिलो की अनुचित केहूँ क्षमा हे मुनि, जो मैंने कुछ गलत कहा है तो आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोस भिंगकुंड बोले। यह सुनकर मुनि जो है गंभीरता से गुस्से से स्वर में बोलते हैं। कौसुक सुनहु मंद एहु बालक, मतलब हे विश्वामित्र, ये बालक बहुत ही मंद और उद्दंड स्वभाव का बालक है, कुटिल स्वभाव का है। काल बस निज काल के बस में हो के अपने ही कुल का घातक है। भानु वंश राकेश कलंक, ये सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्र के लिए जो है ये कलंक है। निपटु निरंकुश अबुद्धि अशो, यह एकदम निडर उद्दंड और अबुद्धि वाला बालक है। कालवल वसु होई है क्षणमय, काल के बस में एक क्षण में हो जाएगा। कहो पुकारी खोरी मन, तब तुम मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ सो चरहूँ, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, कहीं प्रताप बलु रोष तुम्हारा, तो उसको मेरे क्रोध और प्रताप के बारे में बताकर रोको। लखन कहूँ मुनि स्वस तुम्हारा, लखन कहते हैं कि तुम बार बार अपने मन में स्वस को खुद ही वर्णन करने वाले हो। तुम्हारे अछत बरने पर तुम्हारे सिवा तुम्हारे सुवस को कौन वर्णन कर सकता है। तुम ही अछत को बरने, तुम बार बार अपने सुवस का वर्णन कर रहे हो कि मैं बहुत वीर पराक्रमी हूँ। अपने मुँह से अपनी ही करनी बार बार अनेक भांति की बहुबन बार बार बता रहे हो। नहीं संतोष था पुनि कहूँ का, अगर तुम्हें संतोष नहीं है इतना कुछ कहने के बाद तो फिर कुछ कह लो। जानी रिस रोकी दूसरा दुख, तुम अपने गुस्से को रोक कर अथा दुख ना सहो। वीरवती तुम्हें धीर अछुपा, तुम इतने वीरवान हो और तुम्हें अछोम, तुम धीरवान धैर्यवान हो और अछोम गाड़ी देत ना पाओ को शोभा, तुम्हें गाड़ी देते हुए बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। सुर समर करनी कहीं न जनही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथाई। कहते हैं जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपना युद्ध लड़ते हैं, ना कि अपने बारे में डींग हाका करते हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा, बार बार मोही लगी बुलावा। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि तुम तो काल को हाक हाक कर बार बार मेरे लिए बुलाए रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, पारसु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के वचन कठोर सुनकर परशुराम अपने फरसे को संभालते हैं। अब जानू देई दोषु मोहि लागू, अब मुझे कोई भी मतलब व्यक्ति मुझे दोष नहीं देगा। कटुवादी बालुक बध जोगु, ये कटुवाड़ी बोलने वाला बालक वध करने के जोग है। बाल बिलो की बहुत मैं वाचा, बच्चा समझकर इसे मैंने बहुत बार छोड़ दिया है। अब एहू मर निहार भाव साचा, अब ये मेरे द्वारा मारे जाने योग्य है, मतलब मेरे द्वारा इसका वध किए जाने लायक है। कौसुक कहा क्षमय अपराधु, तब विश्वामित्र कहते हैं कि मेरे अपराध को क्षमा करिए। और मुनि जी, बाल दोष गुण गुणही न साधु, बच्चे के दोष को साधु गुण और दोष को साधु जन जो है नहीं गिनते हैं। खार कुठार में आकरुण को ही, मतलब तेज धार वाला एक तो मेरा ये कुठार, ऊपर से मैं बहुत ही क्रोधी, आगे अपराध मेरे आगे ये अपराधी और मेरा गुरु दोही भी है। उत्तर देत छोड़ो बिन मारे, जो है ये मुझे लगातार उत्तर देता जा रहा है और मैं इसे मारे बिना छोड़ दे रहा हूँ। केवल कौशुकशील तुम्हारा, केवल तो आपके विश्वामित्र जी, केवल आपके विनम्र स्वभाव को देखकर मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। ना तो यही काटी कुठार कठोरा, नहीं तो मैं इस कठोर कुल्हाड़ से मैं इसको काट देता। गुनहि उरिन होत श्रम थोड़े, और थोड़े से ही श्रम में मैं इसे काट कर अपने गुरु के श्रम से जो है ऋण से, थोड़े ही से ही श्रम से मैं इसे काट कर गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। गादी सुन कर हृदय हसी मुनहि हरिहरे सूझ,
तो मुनि के वचनों को सुनकर विश्वामित्र अपने मन ही मन में सोचते हैं और हंसते हैं। कहते हैं कि इसे तो हर समय हरा ही नजर आ रहा है। आय मैं खाड़ न उख में अजहूँ न बूझ अजू। कहने का अभिप्राय यह है कि मतलब इन्होंने कभी जो है अनेक राजाओं पर मतलब अपना जीत हासिल की है, इसीलिए इनको एक साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। इन्हें नहीं मालूम कि लो मैं ये खाड़ है, ये कोई गन्ने के रस की तरह नरम नहीं है और इनके समझ में नहीं आ रहा है। और इन्हें अजहू ना बूझ अबूझ, और इनके समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है, ठीक तरीके से इन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। कहूँ लखन मुनि सील तुम्हारा, कहते हैं लखन जी कहते हैं मुझे आपके शौर्य के सील के बारे में पता है। को नहीं जानत विदेश, संसार में कौन नहीं जानता है आपके शील के बारे में। माता पिता उऋण भय नीके, आपके माता पिता आपके ऋण से उत्तीर्ण हो गए। गुरु ऋण रहा सोचू बड़, गुरु के ऋण से आप मुक्त नहीं हुए, यही सोच आपकी है। सो जानू हमरे ही माथे काढ़ा, इसीलिए हमारे ही माथे काढ़ा है। यानी अब मतलब कि गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए मतलब आप मेरे ही ऊपर निर्भर है, मतलब मुझे ही मार देना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़, अब आपका जो है दिन कितने चले गए, कितना ब्याज बढ़ गया होगा मेरे ऊपर। अब अनिय देहवा रिया बोली, कहते किसी ऐसे गिनती करने वाले को बुला लाइए, तुरंत देहूँ मैं थैली खोल, तुरंत मैं थैली खोल कर हिसाब दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, इनके कठोर वचनों को सुनकर उन्होंने कुल्हाड़ हाथ में ले ली। हाय हाय सब सभा, हाय हाय करके सभा पुकारने लगती है। भंग बस परस देखा बहु मोही, भंग मुनि अपने परसे की तरफ देखते हैं। विप्र विचारी बचो निपदोही, कहते हैं कि मैं आपको ब्राह्मण समझ के छोड़ रहा था। मिले न कबहू सुभट रन गारे, आपको कभी भी ऐसे वीर पराक्रमी युद्ध भूमि में नहीं मिले। दिज देवता धरही के बाढ़े, केवल आप अपने घर के ही वीर हैं। अनुचित कही सब लोग, अनुचित अनुचित कह के सभा के सभी लोग पुकारने लगे थे। रघुपुत्र सयानी लखन ने रघुपति लक्ष्मण जी को शांत करते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिसी भंग वर कोपु कुशन, लक्ष्मण के जो व्यंग थे वो काफ़ी अग्नि में आहुति डालने जैसे थे, और मुनि सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, इनके गुस्से को देखकर शीतल प्रदान करने वाले वचन श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। यहीं से ये चैप्टर समाप्त हो जाता है।